अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है प्रोग्राम के ऊपर बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ये डे नंबर 2 है पाइथन का और इसके अंदर हम लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। अब ये तकरीबन 4-5 वीडियो थ्योरेटिकल होंगी ताकि आप लोग का थोड़ा-सा बेसिक कांसेप्ट बिल्ड हो जाए, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। अब ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बेसिक से हमें जॉइन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यही है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। तो अब जो है हम लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं। जब भी आप किसी दूसरी ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। लेट्स से मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन के लिए आई एम यूजिंग उर्दू लैंग्वेज। सही है, मैं उर्दू लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर से बातचीत कर रहे हैं या कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं, सो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। तो इन लैंग्वेजेस में जो है हमारे पास कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले आई थी। तो सबसे पहले हमारे पास आई थी मशीन लैंग्वेज, सही है, जो कि हम देखेंगे। सेकंड वन हमारे पास आई थी असेंबली लैंग्वेज और थर्ड वन जो है हमारे पास आई थी हाई लेवल लैंग्वेज। सो हमारे पास मशीन जो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज ये फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज है, ये हम देखेंगे। और पाइथन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इन तीनों में फर्क क्या है, तो मैं आप लोगों को जो है बारी बारी समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मशीन लैंग्वेज होता है। सो मशीन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो कि मशीन को समझ आ रही है और ये किसी भी मशीन के अंदर यही लैंग्वेज यूज किया जाता है, 0 एंड 1। आप किसी भी मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो ये अपने डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। सो मशीन लैंग्वेज जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं और उसके अंदर जो है हमें पता है कि कौन-कौन से अल्फाबेट है। इसी तरह मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 2 अल्फाबेट है, व्हिच इज़ 0 एंड 1, सही है? सो ये हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो कि 2 अल्फाबेट पे मुश्तमिल है और इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये मशीन की अपनी लैंग्वेज है। जिस तरह अब अगर कोई हमारी मादरी ज़ुबान है, तो उसके थ्रू जो है हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। इसी तरह अगर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इन मशीन लैंग्वेज, तो ये कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेते हैं क्योंकि उसकी मादरी ज़ुबान है। अच्छा, इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट क्या है, ईच बाइनरी पैटर्न रिप्रेजेंटेड अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जब भी आप कंप्यूटर को जो है कोई भी मशीन लैंग्वेज देते हैं, कोई बाइनरी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो स्पेसिफिक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से मैंने उसको कुछ बताना है, तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट्स से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक-एक जुमला, सही है? अब ये स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मशीन को अगर आप मशीन लैंग्वेज में समझा रहे हैं, इट्स ओल्ड लैंग्वेज, ये पुरानी लैंग्वेज है, सही है। मशीन अभी भी इसको यूज कर रहे हैं बट हम यूज नहीं कर रहे। उसका मेन रीजन ये है कि इट्स डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट। इंसानों के लिए इसको समझना और इसको जो है लिखना और इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ कि ये लेट्स से इस तरह के कोड होते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सही है, इसको खैर है। आप लोग जो है, आप लोग जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है या मतलब जिन्होंने नंबरिंग सिस्टम पढ़ी है तो उसको पता होगा। अब अगर मैं कह दूं कि ये रिप्रेजेंट करता है 1000 को, लेट्स से, सही है, ये है नहीं बट 1000 को रिप्रेजेंट, आप लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर में लिखता हो तो ये किसी न किसी नंबर को या किसी न किसी अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, सही है। तो अब इसको समझना, फिर रीड करना और फिर इसको याद करना। आप लोग कहेंगे ये 1000 तो नहीं है, 1000, 10, 10 और 10 है, सही है। आप लोग कहेंगे आप पागल हो गए, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो ये मशीन लैंग्वेज है, इसमें हर एक चीज आप कंप्यूटर को देते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है 0 एंड 1 फॉर्म में। तो ये लैंग्वेज इसी वजह से मार्केट से जो है, या आजकल हम यूज नहीं करते, मशीन तो अभी भी यूज करें, क्योंकि ये ओल्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये ओल्ड लैंग्वेज है, सही है। सो ओल्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमारे लिए ओल्ड है, मशीन अभी भी ऐसी पे काम कर रहा होता है, सही है। अब इसके बाद जो है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आई थी। असेंबली लैंग्वेज जो है हमारे पास, ये थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज से, सही है। असेंबली लैंग्वेज जो है, इसके अंदर डिफरेंट नोमोनिक्स कोड यूज होते थे, सही है। और ये कोड्स कैसे होते थे, जिस तरह आप लोग की कीबोर्ड पे डिफरेंट सिंबल है, लेट्स से मैं यहाँ पर आप लोगों को
वो सिंबल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जितनी भी सिंबल्स है ना आप लोगों को कीबोर्ड पे नजर आए, तो ये सारे सिंबल इसके अंदर थे। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ 2 अल्फाबेट थे। अगर आप लोग ये देखें ना तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाबेट है, 0 एंड 1, लेकिन इसके अंदर ये सारे सिंबल्स भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर आ रही है। और ये दोनों जो जो लैंग्वेज है इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये इंसानों की समझ से बाहर है, समझना, अंडरस्टैंड करना, रीड करना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। सही है। फिर इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है इजियर टू अंडरस्टैंड देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इजी था, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे उसके बाद आया था। सही है। अब देखिए टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाती है तो उतनी एडवांस होती है और उतनी इजी हो जाती है। तो इसी तरह मशीन लैंग्वेज पहले आया था, फिर असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी एडवांस भी थी और मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में थोड़ी सी इजी भी थी। अच्छा, इसके अलावा जो है ये हमारे पास स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये हर कंप्यूटर पे आप नहीं चला सकते थे। हर कंप्यूटर पे चलाने का मतलब ये है कि हर कंप्यूटर के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आप असेंबली लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते थे। सही। बस कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर थे जिस पे हम जो है असेंबली लैंग्वेज को यूज किया करते थे। सही है। या असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये दोनों लैंग्वेज इंसानों की समझ से बाहर थी, मुश्किल था रिमेम्बर करना, याद करना, क्योंकि एक-एक अल्फ़ाबेट के लिए एक-एक जो है डेसिमल नंबर के लिए बहुत बड़े-बड़े कोड याद करने पड़ते थे, क्योंकि हमारे समझ से बाहर था। सही है? तो फिर आ गई थर्ड वन हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ऑलरेडी हाइलाइटेड भी है। सो मैं यहाँ पर एक और हाइलाइटर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी हाइलाइट भी है। सो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर देखें क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब ह्यूमन लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है। सही है, क्योंकि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हमारे पास ये जो लैंग्वेज थी ये इंसानों के जो इंसानों की जो लैंग्वेज है उससे मिलती मिलती जुलती लैंग्वेज थी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, तो इसको यूज करना, रीड करना, अंडरस्टैंड करना इजी था, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी वजह से इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। सही है। इसके अलावा जो है प्रोवाइड मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसिव सिंटैक्स। ये ऐसा एक लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स या ग्रामर जो है जब हम लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है, उससे हमें पता चल जाता है डायरेक्ट कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ होगा। सही है, एक्सप्रेसिव है, मतलब लिखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सही है। फिर इसके अलावा जो है इसकी मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल ली है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, बट इसके अंदर मैंने टॉप पे रखा है पाइथन, देन मैंने जावा और सी प्लस प्लस। पाइथन इसलिए टॉप पे रखा है क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसके साथ जिसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज, द सेकंड वन इज़ असेंबली लैंग्वेज एंड द थर्ड वन इज़ हमारे पास जो थर्ड लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमने पढ़ ली। तो अब जो है हमें पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन करेंगे किसी भी उसके साथ, हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ हम हाई लेवल लैंग्वेज में बात करेंगे। तो अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, हम बात कर रहे हैं उसके साथ हाई लेवल लैंग्वेज में। सो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, ये ट्रांसलेटर का काम होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और उसके ऑनवर्ड जो है फिर हम इंशाल्लाह थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएँगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारी वीडियो को जो है सपोर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर